हाँ भाई, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल। अपन अपना फर्स्ट सेमेस्टर वाला स्टार्ट कर चुके हैं, ऑप्टिक्स वाला। और ऑप्टिक्स में 2 या 3 लेक्चर मैं ले चुका हूँ। और लास्ट वाले लेक्चर में मेरी चर्चा हुई थी आपसे कि कला संबंध सोर्स क्या होता है, कला संबंध क्या होता है, जो 11th-12th क्लास में भी पढ़ के आए होंगे, 12th क्लास के अंदर। ठीक है। और उसके बाद मैंने जो अपना सिलेबस का टॉपिक्स था उस पर चर्चा की थी कि कालिक कला संबंधता कैसे होती, क्या होती। हाँ, कला संबंधता भी 2 प्रकार से होती है सोर्स, एक कालिक कला और एक स्थानिक कला संबंधता। तो मैंने कालिक कला संबंधता के बारे में आपसे चर्चा की थी, है ना। संबंधता काल क्या होता है, संबंधता लंबाई क्या होता है, ठीक है ना। और आदर्श स्रोत, और वहाँ भी प्रकाश स्रोत को भी 2 भागों में बांटा था कि आइडियल प्रकाश स्रोत होता है, एक रियल। जैसे तुम वोल्टेज वाला पढ़ते हो, करंट वाला पढ़ते हो कि आइडियल करंट सोर्स होता है और आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है, एक रियल करंट सोर्स, रियल वोल्टेज सोर्स होता है। उस टाइप से अपन ने पढ़ा था। तो वैसे ही प्रकाश स्रोत भी 2 टाइप से दिखाए थे मैंने वहाँ पे, एक आइडियल होता है, एक रियल होता है। आइडियल कब होता है, रियल कब नहीं होता। और उनकी एकवणिता या स्पेक्ट्रमी परिशुद्धता की भी अपन ने मेजरमेंट के लिए क्वालिटी फैक्टर बोल सकते हो आप, वो डिफाइन किया था। ठीक है। वहां तक की अपना चर्चा हुई थी। उसी में अपन कंटिन्यू करते हुए अब कालिक कला संबंधता तो हो गई थी। ठीक है। एक टाइप से कला संबंधता हो गई, होगी कला संबंधता। कला संबंधता 2 टाइप से देखी थी, स्थानिक, है ना, और एक कालिक कला संबंध। तो कालिक कला संबंधता की मैंने बात कर ली थी। आज अपन बात करेंगे स्थानिक कला संबंधता को लेकर, ठीक है ना, स्पेशल कोहेरेंस डिफरेंस। ठीक है। तो इसकी बात करता हूं तो हेडिंग लिखेंगे आप लोग, अभी क्वेश्चंस में करवाऊंगा उनके बेस। लेकिन पहले इस टॉपिक को अपन क्लियर कर लेते हैं कि ये भी क्या है। ठीक है। तो मैं बात करूंगा आपसे भाई स्थानिक कला संबंधता की। स्थानिक कला संबंधता तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि किसी स्पेस को लेके होगी, वो टेम्परल थी, है ना, कालिक थी। वो काल मतलब टाइम को लेके हुई थी। ठीक है। तो स्थानिक कला संबंधता क्या होती के बारे में मैं बात करूंगा आपसे। स्थानिक कला संबंधता, ठीक है। हाँ, स्थानिक कला संबंधता क्या होती है, और इसमें भी बात करेंगे कि संबंधता लंबाई, स्थानिक कला संबंधता लंबाई क्या होगी, उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करता हूं कि जब भी कोई कालिक कला संबंधता या कुछ और होगा, जो भी होगा, किस टाइप से होगा, तो अपन ने कल वाली क्लास में L = C टाउ C की बात की थी। अगर मैं कल वाली क्लास की बात करूं आपसे, तो मैंने तुमसे संबंधता लंबाई के बारे में चर्चा की थी कि संबंधता जो लंबाई थी, संबंधता लंबाई का मैंने फॉर्मूला आपको ड्राइव कराया था, L = C टाउ C। C कितना, टाउ C। तो मैं यह मान लेता हूं कि अपना कोई S एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, कोई प्रकाश स्रोत है, ठीक है ना। अपना क्या है, S एक प्रकाश स्रोत है। तो मैं मानता हूं, एक बार उस हिसाब से फिर मैं चलता हूं अब। ठीक है। मैं मान लेता हूं, माना S एक प्रकाश स्रोत है, S एक प्रकाश स्रोत है, S एक प्रकाश स्रोत है, जिससे चलने वाली प्रकाश किरण, जिससे चलने वाली प्रकाश किरण, माना S एक प्रकाश स्रोत, जिससे चलने वाली प्रकाश किरण, से चलने वाली प्रकाश किरण, प्रकाश किरण इसके मार्ग में स्थित बिंदु, के मार्ग में स्थित बिंदु, और इसके मार्ग में 2 बिंदु मान लेते हैं अपन, स्थित बिंदु P1 तथा P2, P1 तथा P2 से संचरित होती, P1 तथा P2 संचरित होती। जो प्रकाश किरण ऐसे चल रही थी, वो इसके मार्ग में कोई 2 पॉइंट है, वहां P1 P2 से निकलती। ठीक है। मैं ऐसे मान लेता हूं कि ये इस टाइप से कोई पाथ था, यहाँ कोई साइनसोइडल जो भी वेव चलेगी, ये एस अपना प्रकाश स्रोत, एस अपना क्या है, प्रकाश स्रोत। ठीक है। अब इसमें ये जो साइनोसोडियल वेव चलेगी, वो किस टाइप से भी चल सकती है, कोई भी नहीं है, उसको नहीं करना है। इस टाइप से कोई चल रही थी, मैंने कोई मान लिया इसके मार्ग में कोई 2 पॉइंट है, और वो कौन सा है, एक, और एक कोई यहाँ P2 पॉइंट हो सकता है। एक कोई क्या हो सकता है, P2 पॉइंट हो सकता है। तब देखो ये जो P1 P2 हैं कला संबंध होंगे, है ना, के लिए इस सोर्स की क्या कंडीशन होनी चाहिए। अगर ये कला संबंध है, P1 P2 अगर सेम उसमें हो,
तो उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए, सेम कला में हो तो उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो उसकी कंडीशन ये है कि अगर जो संबंधता लंबाई थी अपन ने कल पढ़ी थी, संबद्धता लंबाई, संबद्धता लंबाई, तो संबद्धता लंबाई की मैं चर्चा करूं जो अपन ने एल पढ़ी थी, टाउ सी इंटू टाउ सी या सी टाउ सी, अगर जो इसका मान है संबद्धता लंबाई का मान वो बहुत बहुत ज्यादा हो किससे, P1 P2 से, दोनों के बीच की दूरी से, है ना, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, दूरी होगी, उससे जो संबद्धता लंबाई का मान हो बहुत बहुत ज्यादा हो, बहुत बहुत ज्यादा हो, संबद्धता लंबाई क्या हो, ज्यादा हो, पॉइंट कहाँ हो, पास हो, तो ये जो दोनों पॉइंट होते हैं वो किसी एक ही ज्यावक्रीय तरंग के स्थित होते हैं। जैसे मान लो ये संबद्धता लंबाई ज्यादा हुई, ये संबद्धता लंबाई ज्यादा हुई मतलब सेम कला वाली, तभी तो कला संबंध हो गए। अगर ये लंबाई ज्यादा हुई, ये कम हुआ, तो ये दोनों पॉइंट P1 P2 कहाँ जाएंगे, इसी में आ जाएंगे, और दोनों पॉइंट कहाँ होंगे, इस वाली सेम कला में होंगे, इस वाली क्या होंगे, सेम कला में होंगे, दोनों P1 P2 पॉइंट कहाँ होंगे, सेम कला में होंगे, तो अपन इनको बोलते हैं कि ये क्या है, कला संबंध है। ये क्या है कि दोनों पॉइंट P1 P2 कला संबंध। अगर मान लो इसका रिवर्स हुआ, L इक्वल टू कितना हुआ, सी टाउ सी हुआ, इसका मान लेस देन कितना हुआ, P1 P2 हुआ, ठीक है, मतलब संबद्धता लंबाई बहुत कम हो गई। मान लो संबद्धता लंबाई कुछ इतनी है और एक पॉइंट यहाँ आ गया P1, एक पॉइंट यहाँ आ गया P2, तो संबद्धता लंबाई तो कम हो गई, इसका मान क्या हो गया, ज्यादा, तो ये दोनों सेम कला में नहीं रहेंगे, P1 इधर आ जाएगा, P2 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएंगे, कला असंबंध हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे भाई, कला असंबंध हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं भाई, कला असंबंध हो जाते हैं, ठीक है भाई। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, स्थानिक कला संबंधता बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलेंगे, स्थानिक कला संबंधता बोलते हैं, ठीक है। और डी का वह मान अपन डी भी पढ़ाऊंगा अभी, तो एक बार इसकी चर्चा कर लेता हूँ, फिर उसके बाद डी क्या होता है वो सब चीजों की मैं आपसे चर्चा करूंगा, ठीक है। मैंने मान लिया यहाँ पे, माना ऐसे एक प्रकाश स्रोत है, उससे प्रकाश संचरित हो रहा है, उसके मार्ग में क्या है, P1 P2 कोई दो पॉइंट हैं, P1 P2 क्या है, दो पॉइंट है, तो इस टाइप से मैं मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ क्या है, S एक प्रकाश स्रोत, S क्या है भाई, एक प्रकाश स्रोत है, और इसके मार्ग में मैं मान लेता हूँ कोई दो पॉइंट है, एक P1 है, एक कोई पॉइंट कितना है, P2 है, एक कोई पॉइंट कितना है, P2 है, तो मैं लिख देता हूँ तब P1 P2, P1 तथा P2 कला संबंध हो, P1 तथा P2 कला संबद्ध होंगे, P1 तथा P2 कला संबंध होंगे यदि यदि संबद्धता लंबाई, यदि संबद्धता लंबाई, संबद्धता लंबाई, और संबद्धता लंबाई कितनी, L इक्वल टू कितना, सी टाउ सी इज ग्रेटर देन हो P1 P2, नंबर कितना, कंडीशन बनी एक। तो जब कंडीशन एक बनी तो इस स्थिति में जो दोनों होंगे P1 P2 वो ज्यावक्रीय तरंग की किसी एक ही कला पे, ज्यावक्रीय तरंग की किसी एक ही कला पे स्थित होंगे। वो कैसे होंगे, मान लो इस टाइप से अपनी कोई तरंग चल रही है, तो ये पार्टिकल को इस टाइप से आएंगे, ये पार्टिकल कहाँ आएंगे, दोनों सेम कला, इस वाली कला के अंदर आएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कला संबंध हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात कर लेता हूँ, P1 P2 कला संबंध नहीं होंगे, P1 तथा P2 कला असंबंध होंगे, ठीक है, मतलब कला संबंध नहीं होंगे, कला असंबंध होंगे यदि, कला असंबंध होंगे यदि संबद्धता लंबाई, यदि कैसे भाई, संबद्धता लंबाई, संबद्धता लंबाई कितनी भाई, L इक्वल टू कितना, सी टाउ सी, उससे लेस देन मतलब ये वाली वैल्यू P1 P2 ज्यादा हो जाए, P1 P2 क्या हो जाए, ज्यादा, तब जो ये P1 P2 हैं वो किसी एक ज्यावक्रीय तरंग के अलग अलग पैकेटों में स्थित, मतलब इनमें अलग अलग में स्थित होंगे, ठीक है। तो मैं उसकी बात कर लेता हूं कि जैसे अपना ये एक S है और ये अपना क्या है, कोई P1 है, और ये कोई अपना क्या है, P2, ये संबद्धता लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इस टाइप से कोई बात निकल के आएगी अपनी, को मैं ऐसे दिखा सकता हूँ। आपको लग रहा है कि एक ये कोई डिफरेंट में भी हो सकता है, ठीक है, ये कोई डिफरेंट हो सकता है कि ये यहाँ आ जाए, ठीक है, और ये कोई यहाँ आ जाए, तो ये क्या है, कला असंबद्धता की कंडीशन है, और ये क्या है, कला संबंध की कंडीशन है।
कला संबंध होंगे, ये कला क्या होंगे, असंबंध होंगे। ठीक है भाई, इतनी चीज समझ में आई आपको? इतनी चीज समझ में आई तो अपन दोनों बिंदु P1 P2 को बोलते हैं कि इनके बीच स्थानिक कला संबंधता नहीं होगी। यहां मैं लिख देता हूं, अतः P1 P2 के मध्य स्थानिक कला संबंध, अतः P1 तथा P2 के मध्य स्थानिक कला संबंधता होगी, स्थानिक कला संबंधता होगी, यहाँ स्थानिक कला संबंधता हो। ठीक है भाई, क्या होती है अभी डेफिनेशन लिखा दूंगा, स्थानिक कला संबंधता होगी, मतलब ये स्पेस को लेके बात थी। और यहाँ लिख दूंगा, यहाँ P1 P2 स्थानिक कला संबंधता में नहीं, यहाँ P1 तथा P2 स्थानिक कला संबंधता में नहीं, स्थानिक कला संबंधता में, स्थानिक कला संबंधता नहीं होगी, कहने का मतलब स्थानिक कला संबंधता में नहीं। इतनी बात समझ में आई क्या? इतनी बात समझ गए? चलो ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। स्थानिक मतलब स्पेस को लेके बात हुई है, इसलिए स्थानिक कला संबंधता बोलते हैं अपन। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन प्रकाश स्रोत के बारे में बात कर लेते हैं। प्रकाश स्रोत क्या है, तो अपन को डिफाइन करना है कि स्थानिक कला संबंधता क्या होती है। ठीक है ना, अपन ने, तुमने यंग डबल स्लिट पढ़ा भी होगा कि ऐसे एक प्रकाश स्रोत होता है, उसमें दो स्लिट होती हैं, S1 और S1 S2 के बीच का जो डिफरेंस होता है वो स्मॉल डी से लिखते हैं अपन, स्मॉल डी, मतलब दोनों स्लिटों के बीच की दूरी क्या होती थी, स्मॉल डी। वो जो स्मॉल डी है उसकी एक फाइनाइट डिस्टेंस है, और वो फाइनाइट डिस्टेंस इस प्रकार से होती है ताकि दोनों प्रकाश स्रोत जो S1 S2 होते हैं वो कला संबंध होते हैं, मतलब अपन को व्यतिकरण प्रतिरूप अच्छे से दिखाई देता है। तो डी की जो वैल्यू है, जो डी का जो मान है, उसको अपन बोलते हैं स्थानिक कला संबंधता लंबाई बोलते हैं। ठीक है ना, इसको तो अपन ने क्या बोल दिया, स्थानिक कला संबंधता बोल दिया, ऐसा है तो ठीक है। अगर वो डी जितना है तो उसको बोलते हैं स्थानिक कला संबंधता लंबाई बोलते हैं, और इसको क्या बोल देते हैं अपन, काल कला संबंधता लंबाई बोलो या संबंधता लंबाई बोलो। ठीक है, उसको क्या बोलूंगा, स्थानिक कला संबंधता लंबाई बोलूंगा, उसको क्या बोलूंगा मैं, स्थानिक कला संबंधता लंबाई बोलूंगा। ठीक है, तो देखते हैं उसके बारे में भी। देखना, देखो आपने ये देखा होगा कि कोई भी जो प्रकाश स्रोत होता है, अपन मान लेते हैं कि वो बिंदुवत है। क्या है, बिंदुवत है, मतलब पॉइंट साइज है। लेकिन कोई भी प्रकाश से तुम लेके देख लेना, पॉइंट साइज होता ही नहीं है, उसकी कुछ ना कुछ क्या होती है, थिकनेस होती है, विड्थ होती है, कि कुछ ना कुछ क्या होती है, थिकनेस होती है, कुछ विड्थ होती है। अपन उसको स्लिट के द्वारा पॉइंट साइज बनाते हैं, अपन उसको स्लिट के द्वारा क्या बनाते हैं, पॉइंट साइज बनाते हैं। मान लो उसकी कुछ ना कुछ क्या है, विड्थ है, अपन किसी स्मॉल ए विड्थ की बात कर लेंगे कि साइज क्या है उसका, स्मॉल ए है, उसका क्या है, पॉइंट साइज क्या है, स्मॉल ए है। ठीक है भाई, अपन क्या मान लेंगे, उसका पॉइंट साइज कितना है, स्मॉल ए है। तो मैं बात करता हूं, माना माना है ना, अपन क्या करते हैं, उसको पूरा लिखा देता हूं। देखो कि वास्तविक प्रकाश स्रोत, वास्तविक प्रकाश स्रोत बिंदुवत नहीं हो, अपन मानते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है, बिंदुवत नहीं, वास्तविक प्रकाश स्रोत बिंदुवत होते हैं। प्रकाश स्रोत के सामने, प्रकाश स्रोत के सामने, प्रकाश स्रोत के सामने एक संकीर्ण रेखा छिद्र है भाई, एक संकीर्ण रेखा छिद्र रखकर उसका आकार छोटा किया जाता है, रखकर उसका आकार छोटा किया जाता है। भाई उसको पॉइंट साइज बनाया जाता है, कुछ ना कुछ विड्थ जरूर होती है, कोई भी प्रकाश स्रोत हो सकता है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं, माना रेखा छिद्र की चौड़ाई स्मॉल ए है, माना रेखा छिद्र, माना रेखा छिद्र की चौड़ाई, माना रेखा छिद्र की चौड़ाई स्मॉल ए है। ठीक है भाई, स्मॉल ए है, तो इस रेखा छिद्र की चौड़ाई कितनी है भाई, स्मॉल ए है।
रेखा छिद्र की चौड़ाई कितनी है, स्मॉल ए है। इस रेखा छिद्र के सामने है ना चौड़ाई स्मॉल ए है। इस रेखा छिद्र की चौड़ाई तो कितनी है एस नॉट। रेखा छिद्र और रेखा छिद्र को मान लेता हूं मैं एस नॉट। के सामने दो के सामने दो रेखा छिद्र और है, जैसे तुम यंग डबल स्लिट में पढ़, दो रेखा छिद्र S1 तथा S2, रेखा छिद्र S1 तथा S2 हैं, जो कि एस नॉट से कैपिटल डी दूरी पर स्थित है। कैपिटल डी दूरी पर, एस नॉट से कैपिटल डी दूरी पर स्थित हैं। यदि S1 तथा S2 के मध्य दूरी, यदि S1 तथा S2 के मध्य दूरी स्मॉल डी हो तो स्मॉल डी का वह अधिकतम मान, ठीक है, हो तो स्मॉल डी का वह अधिकतम मान, स्मॉल डी का वह अधिकतम मान मतलब डी मैक्स, स्मॉल डी का वह अधिकतम मान मतलब डी मैक्स, जिसके लिए S1 तथा S2 कला संबंध होते हैं। S1 तथा S2 कला संबंध होते हैं, अर्थात व्यतिकरण प्रतिरूप स्पष्ट दिखाई देता है। अर्थात व्यतिकरण प्रतिरूप स्पष्ट दिखाई देता है। व्यतिकरण प्रतिरूप स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है भाई, व्यतिकरण प्रतिरूप स्पष्ट दिखाई देता है। स्थानिक कला संबंधता लंबाई कहलाती है। तो डी मैक्स होगा वो क्या कहलाएगा, स्थानिक कला संबंधता लंबाई कहलाती है। स्थानिक कला संबंधता लंबाई, या इसी को पार्श्व कला संबंधता लंबाई भी बोलते हैं भाई। स्थानिक कला संबंधता लंबाई कहलाती है तथा इसे एल ओमेगा इक्वल टू कितना, डी मैक्सिमम से प्रदर्शित करते हैं। एल ओमेगा डी मैक्सिमम प्रदर्शित करते हैं भाई। वहाँ एल से लिख देते हैं, इसको अपन एल ओमेगा डी मैक्सिमम से लिखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। अब देखो अपन ने जैसे जैसे माना वैसे वैसे मैं मान लेता हूं, और उसके बाद अपन इसका वैल्यू भी निकाल के मैं आपको बता देता हूं कि वैल्यू कैसी आएगी। तो स्थानिक कला संबंधता लंबाई या पार्श्व कला संबंधता लंबाई क्या होती है कि डी का वह मान, अधिकतम मान, जिसके लिए S1 S2 दोनों क्या होते हैं, कला संबंध होते हैं। क्या कहलाता है भाई, स्थानिक कला संबंधता लंबाई पार्श्व कला संबंधता लंबाई कहलाती है, ठीक है भाई। तो अपन ने क्या माना, अपन ने ये माना कि यहाँ अब देखो ऐसे पॉइंट साइज होता है, लेकिन पॉइंट साइज होता नहीं है, अपन को पॉइंट साइज बनाना पड़ता है। मैं ये मान लेता हूँ ये अपना एक प्रकाश स्रोत है जिसकी विड्थ कितनी है स्मॉल ए, और इसको मैं मान लेता हूँ कोई एस नोट। यहाँ कितना है भाई, कोई एस नोट है, और यहाँ एक स्क्रीन लगी हुई है अपने सामने जिसपे दो स्लिट हैं S1 S2, जिसपे दो स्लिट हैं अपनी कितनी S1 S2 हैं, ये S1 है ये S2, इनके बीच की जो ये डिस्टेंस है ये स्मॉल d है, और यहाँ से यहाँ तक ये अपना कैपिटल D मैंने मान रखा है, ठीक है। तो d को अब वह मान, अधिकतम मान, d मैक्सिमम वो अधिकतम मान है जिसके लिए क्या हो, व्यतिकरण प्रतिरूप स्पष्ट दिखाई दे, फ्रिंज अच्छे से बने, तो वो क्या कहलाती है, स्थानिक कला संबंधता लंबाई कहलाती है। और स्थानिक कला संबंधता क्या कहलाती है, जो मैंने पीछे बताया, अगर संबंधता लंबाई कम है ज़्यादा है तो वो क्या है, स्थानिक कला संबंधता, ठीक है भाई। ये चीजें हैं। अब इन चीजों को लेके मैं यहाँ से आपको एल ओमेगा या डी मैक्स का जो भी फॉर्मूला है वो मैं ट्राई करवा देता हूँ। देखो तो वो मैं फॉर्मूला आपसे निकाल के बता देता हूँ। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखना। अपन ने क्या मान लिया कि संकीर्ण रेखा छिद्र की चौड़ाई कितनी है, स्मॉल ए है, मान लेता हूँ, माना संकीर्ण रेखा छिद्र या रेखा छिद्र, संकीर्ण रेखा छिद्र, संकीर्ण रेखा छिद्र की चौड़ाई
स्मॉल ए है तब देखो भाई कंडीशन होती है ना, लैम्बडा और ए के बीच एक कंडीशन होती है, इसका मान अप्रोक्सीमेट लैम्बडा अपॉन ए, तब जाके अपन चौड़ाई ए है तो रेखा छिद्र से उत्सर्जित, रेखा छिद्र से उत्सर्जित, रेखा छिद्र से उत्सर्जित प्रत्येक परमाणु का कोणीय विस्तार, प्रत्येक परमाणु का कोणीय विस्तार या उत्तेजित परमाणु का कोणीय विस्तार की बात करूं मैं, कोणीय विस्तार मतलब कितने कोण से वो उत्तेजित हो सकता है, वो होता है लैम्बडा अपॉन, ठीक है भाई, लैम्बडा अपॉन ए होगा, जितनी वेवलेंथ का आएगा और वो किससे ए से निकलेगा तो उसका कितना, इतने उत्तेजित परमाणु वहां से निकल सकते हैं, कोणीय विस्तार इतना है उसका, लैम्बडा अपॉन कितना है, ए है, ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने पास एक कोण बन रहा है, अतः देखो एक कोण बना अपने पास कितना, अतः कोण S1 S0 कितना S2 का मान लैम्बडा अपॉन ए से, लैम्बडा अपॉन ए से कम होने पर, लैम्बडा अपॉन ए से कम होने पर S1 तथा S2 कला संबंध होंगे, S1 तथा S2 कला संबंध होंगे, लैम्बडा अपॉन ए से कम होने पर S1 कला संबंध के भाई ये क्या होंगे, कोहेरेंट सोर्स होंगे। ये मैंने S1 S2 कौन सा एंगल की बात कर ली आपसे, मैंने ये वाला एंगल, यहाँ से जो एंगल बनेगा S1 S0 S2 के बीच जो एंगल बनेगा वो लैम्बडा अपॉन ए से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी अपन को S1 S2 क्या मिलेंगे, कला संबंधता के रूप में, अदरवाइज उनमें कला संबंधता नहीं पाई जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ, अतः कला संबंधता की बात की तो ये हो जाएगा कितना, कोण S1 S0 कितना S2 का मान कितना आ जाएगा, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी आ जाएगा, कैपिटल डी अपॉन कितना, स्मॉल डी आ जाएगा, ठीक है। अब S1 S2 अगर कला संबंध है, चूंकि S1 तथा S2 कला संबंध है भाई, S1 S2 कला संबंध है, अब कला संबंध है इसका मान किससे, कला संबंध हो तो S1 S2 अगर कला संबंध हुए इससे इसका मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो यहां से लिख दूंगा मैं स्मॉल डी अपॉन कितना, कैपिटल डी लेस देन इक्वल टू लैम्बडा अपॉन कितना ए होना चाहिए, कम होगा तभी कला संबंध होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मैं यहाँ से अगर डी मैक्सिमम निकालना चाहूँ तो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इक्वल हो सकती है, बाकी तो लेस देन में आएगी, डी मैक्सिमम इक्वल टू हो जाएगा यहाँ लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन कितना, स्मॉल डी हो जाएगा, ये डी मैक्सिमम आया, ये क्या है अपना डी मैक्सिमम आया, ये वहाँ फॉर्मूला आ जाता है। अगर अपन फिर भी इसको और चेंज करना चाहें, अगर टेन थीटा थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ टेन थीटा, यहाँ से अगर मैं लिखूँ कितना बताओ, टेन थीटा, और टेन थीटा कितना होता है बताओ, टेन थीटा कितना, लंब बटा आधार होता है, टेन थीटा कितना हो जाएगा भाई, लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार की वैल्यू आएगी यहाँ से ए अपॉन कितना, स्मॉल कैपिटल डी, टेन थीटा अगर यहाँ से निकालूं मैं, टेन थीटा यहाँ से अगर थीटा एंगल बन रहा है तो ये लंब आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, ये आधार आ जाएगा, अगर यहाँ थीटा एंगल बनता हो, इस एंगल की मैं बात करूँ, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब थीटा अगर बहुत स्मॉल हो, चूंकि टेन थीटा बहुत स्मॉल हो, चूंकि थीटा बहुत कम है, थीटा बहुत कम, अब थीटा बहुत कम हुआ तो टेन थीटा अप्रोक्सीमेट हो जाएगा थीटा, और यहाँ से थीटा इक्वल टू ए अपॉन डी बन जाएगा, ये कोई नंबर एक, ये कोई नंबर दो, जब एक और दो हो गए तो यहाँ से ए अपॉन डी को कितना लिख दूँ, थीटा लिख दूंगा, ये बनेगा कितना अपने पास डी मैक्स, और यह बनेगा एल ओमेगा, और एल ओमेगा कितना बन जाएगा लैम्बडा, और ये बन जाएगा ए अपॉन डी, और ए अपॉन डी को क्या बोल सकता हूँ थीटा, तो ये बनेगा कितना डी मैक्स, और ये बनेगा कितना एल ओमेगा, और ये बनेगा लैम्बडा अपॉन कितना जाएगा थीटा, इसको बोलता हूँ मैं कला संबंधता लंबाई या पार्श्व कला संबंधता लंबाई बोलता हूँ, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, जो किस किस पे डिपेंड कर गई, ए पे, डी पे और लैम्बडा पे डिपेंड करती है। ये आपकी कला संबंधता लंबाई थी। तो डी का वह अधिकतम मान जिसके लिए S1 S2 क्या होते हैं, कला संबंध होते हैं, ठीक है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, कला संबंधता लंबाई, तो वो हो गई, इसको बोलेंगे स्थानिक कला संबंधता लंबाई बोलते हैं, और इसी को अपन पार्श्व कला संबंधता लंबाई भी बोलते हैं, इसी को मैं पार्श्व कला संबंधता लंबाई भी बोलता हूँ, पार्श्व कला संबंधता लंबाई, इसी को मैं पार्श्व कला संबंधता लंबाई भी बोलता हूँ, वो संबंधता लंबाई थी, पार्श्व कला संबंधता लंबाई बोलूँ
या स्थानिक कला संबंधता लंबाई बोलूं, लैम्ब्डा अपॉन थीटा होगी। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलेंगे, बाकी नहीं मैं आगे चलता हूँ। यहाँ तक कोई लंबाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलेंगे, बाकी मैं आगे चलता हूँ। अब अपने कुछ क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चनों को लेके मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ कल और आज वाले टॉपिक के ऊपर। तो आप क्वेश्चन लिखेंगे और सोल्व भी करा देता हूँ मैं आपको साथ साथ ही, ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, कैसे कैसे बन सकते हैं वो मैं लेके आया हूँ आपको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप, पहला क्वेश्चन ये लिखेंगे, सोडियम प्रकाश स्रोत की तरंग दैर्ध्य इतने के लिए प्रकाश स्रोत दैर्ध्य, सोडियम प्रकाश स्रोत तरंग दैर्ध्य दे रखी है आप 5890 के लिए तावसी संबंधता काल, तावसी दे रखा है आपको 10 की घात -10 सेकेंड। वो तो भाई आपको पूछा इन्होंने, पहला क्वेश्चन आवर्ती विस्तार परास, आवर्ती विस्तार निकालो एक, तो आवर्ती विस्तार परास मतलब रेंज क्या आएगी निकालो। और सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा स्पेक्ट्रमी परिशुद्धता प्राचाल, जो कल लास्ट में पढ़ा के गया था, स्पेक्ट्रमी परिशुद्धता प्राचाल, स्पेक्ट्रमी का प्राचाल, ये क्वेश्चन है आपका भाई, परिशुद्धता प्राचाल, ये आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है भाई, वो कर ले बात इन पे क्या, देखो तो बात करते हैं क्वेश्चंस की मैं बात करता हूं तो देखेंगे अपन को क्या चाहिए भाई, आवर्ती विस्तार, और आवर्ती विस्तार कितना, डेल्टा न्यू कितना पड़ा था 1/, तावसी, तावसी दे रखा है, दी हुई चीज पहले लिख देता हूँ। देखो अपन को लैम्बडा दे दिया कितना 5890 और तावसी दे दिया कितना -10 और ये दे दिया सेकंड। ठीक है, तो मैं यहाँ बात कर लेता हूँ आवर्ती विस्तार, बात की मैंने अगर आवर्ती विस्तार, और आवर्ती विस्तार कैसे आवर्ती विस्तार कैसे, डेल्टा न्यू, आवर्ती विस्तार कैसे बताओ, डेल्टा न्यू कितना होता है बताओ 1/τc, मैंने बताया था डायमेंशन कितना 1/10 कितना -10, तो कितना बन जाएगा 10 की घात 10 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 10 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये सेकंड में है तो ये कितना आ जाएगा सेकंड इनवर्स। क्वेश्चन की बात करूं परिशुद्धता, ये बनेगा कितना बताओ इसमें परिशुद्धता, और ये बनता है डेल्टा म्यू अपॉन कितना, और चूंकि म्यू इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्बडा, तो क्यू जाएगा बताओ डेल्टा न्यू, और सी अपॉन कितना लैम्बडा, क्यू बनेगा कितना डेल्टा न्यू लैम्बडा, तो क्यू बना कितना बताओ 10 की घात 10, सी बना कितना 3 × 10⁻⁴ कितना 8, और ये 5890 10⁻⁴ कितना -10, ये ऊपर आएगा -18 हो जाएगा, क्यों -10 से 10 तो कैंसिल आउट हो गया, छोड़ो, ये बनेगा कितना 5890 10⁻⁴ कितना -8 डिवाइड बाई कितना 3, एक पावर और हटा दूँ मैं 7 बना दूँ, इक्वल टू कितना 5890, ठीक बने कितना 3, और डिवाइड में कितना -7, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो इसको 28 3 27 गुण 18 3 शिकार कितना -7, मतलब -7 के ऑर्डर का क्या होता है, मतलब ये वैल्यू जितनी मैंने बोला था जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा क्या होती है, एक वर्णीयता पाई जाती है, मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट मिलेगी, सिंगल लाइट मिलेगी, ये लाइट मिलेगी। ठीक है भाई, ऐसा क्वेश्चन था, आया थोड़ा सा फील कुछ, ठीक है लिख दो तो भाई, लिख दो भाई, चलेंगे फिर आगे नहीं। हाँ भाई, नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो अगला क्वेश्चन देखो आपका, अगला क्वेश्चन आपका ये है, अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन ये है 6000 आपको दे रखा है भाई,
6000 एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य, 6000 तरंग दैर्ध्य के प्रकाश सीखने को मिलेगा भाई अगले क्वेश्चन में। के प्रकाश की बैंड चौड़ाई, बैंड चौड़ाई, बैंड चौड़ाई, आपको बैंड चौड़ाई दे रखी है और बैंड चौड़ाई दे रखी है 10⁻10 मीटर। बैंड चौड़ाई 10⁻10 मीटर है। इसकी कला संबंधा लंबाई, कला संबंधा लंबाई, कला संबंधा लंबाई ज्ञात कीजिए, कला संबंधा लंबाई ज्ञात कीजिए। अपन को क्या निकालनी है? कोरेंस लेंथ। कोरेंस लेंथ कैसे निकालेंगे देखना एक बार भाई, क्वेश्चन क्या है वो चीज़। आपको क्या क्या दे रखा है? लैम्डा दे दिया कितना, 6000 एंगस्ट्रम दिया, और आवृत्ति विस्तार बैंड चौड़ाई दिया है। अब बैंड चौड़ाई ये भी हो सकता है आवृत्ति के रूप में या फिर लैम्डा की फॉर्म। अगर आवृत्ति के रूप में देगा तो सेकंड इनवर्स की फॉर्म में आएगी, लैम्डा की फॉर्म में देगा तो मीटर की फॉर्म में आएगी। तो समझ जाना आप किसकी बैंड चौड़ाई दे रखी है, तरंग दैर्ध्य की बैंड चौड़ाई है। ये है डेल्टा लैम्डा, और जो -10 मीटर। आपसे क्या पूछा? एल पूछा है। तो एल के मैंने कल 3-4 फॉर्मूले लिखाए थे। एल इक्वल टू सी टाउ सी, और एक लिखाया था मैंने लैम्डा स्क्वायर अपॉन कितना, डेल्टा लैम्डा, और एक लिखा था सी अपॉन कितना, डेल्टा न्यू। अपन को क्या चाहिए? अपन को ये वाला फॉर्मूला यूज करना। तो एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर और ये डेल्टा लैम्डा। लैम्डा स्क्वायर का मान 6000, और 10 की घात कितना, -20, 10 10 20 हो गया। डेल्टा लैम्डा कितना है, 10 की घात -10 है। 10 की घात -10 से 10 की घात -10 गया, 10 बच गया, 3 और 3 6, कितना बन गया, 4 बन गया। ये बनेगा कितना बताओ? एल इक्वल टू कितना, 30 10 टू पावर कितना बनेगा, 3 3 6 तो ये गया 14, 10 नीचे से गया 4। ठीक है भाई, तो 4 को एक कन्वर्ट करके क्या जाएगा, तो एल इक्वल टू जाएगा 3 और कितना, -3 मीटर। ठीक है, ये उसकी संबंधा लंबाई आएगी इसको। ठीक है, ये कोरेंट लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ आपसे। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए ऐसे ही है। प्रकाश एक प्रकाश रेखा की तरंग दैर्ध्य, एक प्रकाश रेखा की तरंग दैर्ध्य भाई लैम्डा दे रखी है आपको। एक प्रकाश रेखा की तरंग दैर्ध्य, और वो दे रखी है आपको 1000 एंगस्ट्रम, 6000 एंगस्ट्रम है। एक प्रकाश रेखा की तरंग दैर्ध्य कितनी, 6000 एंगस्ट्रम है। इसकी संबंधता लंबाई, आपको संबंधता लंबाई दे दी कि संबद्धता लंबाई, की संबद्धता लंबाई, और इस संबंधता लंबाई आपको दे रखी है भाई 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर हो तो समानता लंबाई 20 सेंटीमीटर हो तो रेखा विस्तार ज्ञात कीजिए। रेखा विस्तार रिवर्स ही कुछ, रेखा विस्तार बैंड चौड़ाई देखो अलग अलग है इसलिए मैंने बताए हैं कुछ, किसी भी नाम है। रेखा विस्तार बैंड चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखो भाई आपको क्या क्या दिया है, पहले तो वो बात कर लेते हैं। लैम्डा इक्वल टू आपको दे दिया 6000 एंगस्ट्रम, मतलब लिख दूँ और -7 मीटर। ठीक है, और एक एल दे दिया, एल कितना 20 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करो और कितना -2 मीटर हो गया। ठीक है भाई, आपसे क्या पूछा है, आवर्ती विस्तार मतलब डेल्टा लैम्डा पूछा है। तो एल इक्वल टू अपन ने पढ़ा था भी कितना, लैम्डा स्क्वायर अपॉन कितना, डेल्टा लैम्डा। तो यहाँ से डेल्टा लैम्डा निकल के आएगा, लैम्डा स्क्वायर अपॉन कितना, एल लैम्डा स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 × 6 10 टू पावर कितना -14, और एल कितना हो जाएगा ये अपना 20 × 10 टू पावर कितना -2, कैंसिल आउट होगा, -1 बन जाएगा, ऊपर जाएगा 13 बन जाएगा, 36 × 10 टू पावर -13, ये कैंसिल आउट होगा, एक प्लस में चला जाएगा 2, और बनेगा कितना 18 × 10 टू पावर -13, ये बनेगा 1.8 10 टू पावर -12 बनेगा। ये अपना आवर्ती विस्तार, या मतलब तो भी बैंड चौड़ाई बोलो, भी बोलो विस्तार मतलब बैंड चौड़ाई। ठीक है, वो है। यहाँ तक अपना ये जो छोटी छोटी डेफिनेशन थी, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा भी यहाँ से 101% आएगा। ठीक है, कला संबंधता लंबाई पूछ ले, स्थानिक कला संबंधता क्या होती है, स्थानिक कला संबंधता लंबाई क्या होती है, कला संबंधता काल क्या होता है, इनमें कोई क्वेश्चन दे के करा लेगा आपसे।
ठीक है। स्पेक्ट्रम में परिशुद्धता, एकवर्णता कोएफिशिएंट क्या होता है उसके बारे में पूछ, ठीक है। आदर्श स्रोत के लिए कितना होता है और वास्तविक स्रोत के लिए कितना होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, अनंत होगा, ये आपको पूछ सकता है यहाँ से, ठीक है। अब जो अपने आगे के जो टॉपिक्स हैं, अब अपन चलते हैं तरंगाग्र की तरफ। तरंगाग्र बोले तो वेव फ्रंट, और वेव फ्रंट के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो अगली क्लास में डिस्कस, थोड़ा अच्छा टॉपिक है और वहाँ से अपना लेसन का डीप स्टार्ट हो जाएगा। ये तो छोटी छोटी डेफिनेशन से अपना जो उसका फर्स्ट लाइन देखी वो आपने वो वाली चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ वेव फ्रंट की बात करूँगा। तरंगाग्र होता क्या है, पहली बात तो तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। तरंगाग्र का विभाजन कैसे होता है, चैप्टर का नाम ही व्यतिकरण किससे, तरंगाग्र के विभाजन से। तरंगाग्र का विभाजन कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, वो सब चीज़। और उसके बाद हाइगेन की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, हाइगेन का क्या, द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के बारे में चर्चा करूंगा आपसे कि हाइगेन का सेकंड वेवलेट्स का जो प्रिंसिपल था वो प्रिंसिपल क्या था, कैसे कैसे उसने ये बताया था। उसने ये बताया कि कैसे कोई तरंगाग्र किसी मीडियम में आगे बढ़ता है, वो उसने सेकेंडरी वेवलेट्स है उसका हाइगेन सिद्धांत से बताया, ठीक है। उसके बाद अपन YDSC की तरफ चलेंगे। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है, शानदार है, और उन्हीं का धीरे धीरे आगे यूज होता चलता जाएगा। और अपन देख कैसे फ्रिंज क्या बनती है, कैसा है, जो भी डिटेल से डिस्कस करेंगे, कब फ्रिंज चमकीली बनेगी, डार्क बनेगी, है ना, उसकी क्या कंडीशंस होगी, कंडीशन एक मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए, एक वाइट लाइट के लिए, ठीक है। ये सब चीज़ें डिस्कस, तो आप बने रहिए, साथ साथ देखते रहिए, है ना, और नोट्स लिखते रहिए साथ, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं आपसे, ठीक है भाई, ओके भाई।